दोस्तों जानिए क्या मिला है सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बजट 2021-22 में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आम बजट 2021-22 पेश किया गया है और यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के संकट से गुजर रही है और उस पर लॉकडाउन का प्रभाव भी पड़ा है। पहली नज़र में इस बजट में अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास किया गया है और उसे मजबूत बनाने की कोशिश भी सरकार के द्वारा की गई है और यहाँ पर सभी वर्गों को कुछ न कुछ राहत देने के लिए सरकार के द्वारा कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पर खास तौर से जो सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं उनके लिए क्या क्या कदम यहाँ पर उठाए गए हैं, सरकार के द्वारा कौन सी नई सुविधाओं की शुरुआत यहाँ पर की गई है, इसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपको भी लगता है कि बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ और ज़्यादा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आप वो इस प्रकार है कि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। तो सरकार ने इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि मिडिल क्लास को बजट से कोई राहत नहीं दी गई है। साल 2021-22 में जो टैक्स स्लैब था वो ही अगले साल 2021-22 में प्रभावी रहेगा। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी कम होने से सोना चांदी की कीमत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन बड़ी राहत यहाँ पर उम्मीद की जा रही थी कि सरकार टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव यहाँ पर करेगी और टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देगी, लेकिन ऐसा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है और टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। यानी कि टैक्स की जो वर्तमान दरें हैं वो अगले साल के लिए भी लागू रहेंगी। उसके बाद में दूसरा जो बड़ा कदम यहाँ पर है कि 75 साल से ऊपर के लोगों को टैक्स नहीं देना होगा। बजट में 75 वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने से राहत प्रदान की गई है। भुगतान करने वाला बैंक उनकी आय से आवश्यक कर की कटौती यहाँ पर कर लेगा, यानी कि उन्हें टैक्स यहाँ पर देना होगा, लेकिन जो आयकर रिटर्न यहाँ पर है यानी कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करना है वो फाइल आपको नहीं करना होगा और आपकी जो भी बैंक है यानी कि जो बैंक आपको पेमेंट करती है वो ही यहाँ पर टीडीएस की रिकवरी कर लेगी। तो ये एक राहत यहाँ पर दे दी गई है कि उन्हें आयकर रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। तीसरा यहाँ पर जो बड़ी राहत यहाँ पर दी गई है, इसे आप राहत बोल सकते हैं कि रियायत घर पर ब्याज में छूट यहाँ पर दी जाएगी। तो सभी के लिए घर रियायती दर पर घर सरकार का टारगेट है। लोन के 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर ब्याज पर छूट की स्कीम यहाँ पर 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है और असेसमेंट के लिए 6 साल पुराना और सीरियस केस में 10 साल पुराना खाता बही निकालना पड़ता है। यानी कि अब जो यहाँ पर 1.5 लाख रुपए तक की ब्याज की जो छूट है वो यहाँ पर मिलती रहेगी। उसकी समय सीमा सरकार के द्वारा अगले 1 साल के लिए और बढ़ा दी गई है, तो 1.5 लाख रुपए तक की छूट यहाँ पर मिलती रहेगी। उसके बाद में जो चौथा यहाँ पर बड़ा कदम उठाया गया है कि पुराने जो और अनफिट जो वाहन हैं वो यहाँ पर हट जाएंगे, यानी कि रोड पर नहीं चलेंगे। तो सरकार के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि पुराने एवं अनफिट वाहनों को हटाने के लिए सरकार एक स्क्रैपिंग योजना लेकर आई है। निजी वाहन जो 20 साल पुराने हैं और कमर्शियल वाहन जो कि 15 साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं उन्हें फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। तो अब यहाँ पर जो व्हीकल फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होंगे उन्हें स्क्रैप कर दिया जाएगा। तो जिसका अब असर भी लाखों जो आम आदमियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि अब जो अनफिट व्हीकल रहेंगे उन्हें रोड पर चलने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में 5वीं जो जानकारी यहाँ पर आपके लिए है कि पीएफ पर अब होगा एक्शन। तो वित्त मंत्री ने कहा कि विभिन्न कल्याण निधियों में नियोक्ताओं का अनुदान जमा करने में हुई देरी के कारण कर्मचारियों को ब्याज या फिर आय की स्थायी हानि होती है। नियोक्ता द्वारा इन निधियों में कर्मचारियों का अनुदान समय पर जमा करने के लिए वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि कर्मचारी का अनुदान देरी से जमा करने के बारे में नियोक्ता को कभी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि जो यदि आपका जो जमा है पैसा है वो देरी से जमा किया जाता है तो इसका खामियाजा जो कंपनी है उसे भुगतना पड़ेगा। उसके बाद में जो छठा बदलाव यहाँ पर होने जा रहा है कि पीएफ ब्याज पर देना होगा टैक्स बचाने का एक जुगाड़ खत्म हो गया है। इसका इस्तेमाल ऊंची सैलरी पाने वाले एम्प्लॉयज़ करते रहे हैं। असल में आम बजट 2021 में एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी कि ईपीएफ और वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड वीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज के लिए टैक्स की छूट की सीमा तय करने का प्रावधान है। मतलब यह है कि साल में 2.5 लाख रुपए से ऊपर के प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन पर मिलने वाली ब्याज पर अब नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लिया जाएगा। यानी कि यदि आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा प्रोविडेंट फंड में से जमा किया है तो उस पर आपको जो यहाँ पर ब्याज मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा और यह केवल एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन पर लागू होगा, एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी के योगदान पर नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर यह है कि यदि एक एम्प्लॉय अपने प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करता है 1 साल में, तो उस पर मिलने वाले इंटरेस्ट की जो अमाउंट है उस पर कर्मचारी को ब्याज यहाँ पर देना होगा। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट लाखों निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, खासतौर से जो उनको ऊंची सैलरी मिलती है, इनका पैकेज अच्छा होता है, उनको पर इसका असर पड़ने वाला है। यानी कि
उन्हें अब यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ 6 ऐसी खबरें हैं जो कि बजट में सरकारी कर्मचारी हों, चाहे निजी क्षेत्र के कर्मचारी हों या फिर पेंशनभोगी हों या फिर वो एक आम व्यक्ति यानी कि आम टैक्स पेयर, तो उन सभी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये 6 ऐसी खबरें जो कि जुड़ी हुई हैं सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।